दोस्तों नमस्कार। हरियाणा में चुनाव है, अंतिम पड़ाव में है। सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि कौन बाजी मारेगा। दो कड़े बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर दी जा रही है। आज मैं गुरुग्राम विधानसभा में हूं बातचीत करने के लिए कि गुरुग्राम की सीट पर कहां पर पेंच फंसा है। क्या तीन मजबूत दावेदार यहां पर देखे जा रहे हैं, जिसमें बीजेपी से प्रत्याशी मुकेश शर्मा हैं। अगर मैं बात करूं कांग्रेस से मोहित ग्रोवर यहां पर कांटे की टक्कर दे रहे हैं। तीसरे जो निर्दलीय प्रत्याशी नवीन गोयल यहाँ पर मुख्य रूप से अपनी भूमिका दोनों के बीच में कहाँ पर फिट बैठेंगे, किस तरीके से किसको फ़ायदा करेंगे, किसको नुकसान करेंगे, या दोनों को नुकसान करके अपना ही आगे ले जाएंगे। उनसे बातचीत करने के लिए गुरुग्राम सीट पे जीएल शर्मा जी के साथ मैं रूबरू होने के लिए धरातल से गुरुग्राम की राजनीति से बहुत ही भली भांति परिचित हैं, एक सर्वे कर रहे हैं। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार जी। शर्मा जी, धरातल से आपने देखा है गुरुग्राम की राजनीति को। एक विशेष अहिरवाल की अगर मैं बात करूं, अहिरवाल से स्टार्ट होते गुरुग्राम की सीट बीजेपी के पलड़े में मुख्य रूप से जाती नजर आई है आज तक के डेटाबेस पे। अब की सीट का तालमेल किस तरीके से देखते हैं? क्या वो परिस्थितियां उसी तरीके से चल रही हैं जिस तरीके से पहले देख रहे हैं सर? देखिए, अब परिस्थितियां वो नहीं रही जो पहले की तरह थी। मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं कि पहले का गुरुग्राम और आज के गुरुग्राम में रात और दिन का अंतर हो गया है। पहले गुरुग्राम में 2-2.5 लाख वोट होती थी, आज 4,35,000 वोटों का ये गुरुग्राम है। पहले अगर हम कांग्रेस शासन की भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के शासन की बात करते हैं तो गुरुग्राम उस वक्त मिलेनियम सिटी या साइबर सिटी के नाम से प्रसिद्ध शहर था। आज के दिन 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के बाद में आज के दिन गुड़गांव का नाम कूड़ा ग्राम या गड्ढा ग्राम हो गया। आम आदमी के अगर आप बात करेंगे तो आम आदमी के मुख से या पत्रकारों से भी अगर आप बात करेंगे, सबके मुख से ये निकलता है कि गुड़गांव अब कूड़ा ग्राम या गड्ढा ग्राम है। तो ये परिस्थितियाँ बदली हुई हैं, क्योंकि 10 साल के शासनकाल में गुड़गांव जितना उपेक्षित रहा, जो अपेक्षाकृत जो काम करना चाहिए था, मुझे नहीं पता किस कारण से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया। मैं तो खुद भी वहाँ स्थान पे था, प्लेटफार्म पे बात रखी, हॉस्पिटल की बात रखी, तो ऐसी परिस्थितियाँ आई कि जैसे भाजपा का ध्यान गुड़गांव की तरफ था ही नहीं, और कार्यकर्ता बोलते थे तो उसको झड़क दिया जाता था कि चुप हो जा, ठीक है, देख लेंगे, बाद में करेंगे बात। तो इस तरह से जो स्थितियाँ आई, तो धीरे धीरे करके अगर आप ध्यान करेंगे कि गुड़गांव जैसा बड़ा शहर जिसमें 30 लाख की आबादी हो, जिस शहर में जिसमें गुड़गांव विधानसभा की बात करूं तो 4,35,000 वोट हों, तो अकेले गुड़गांव विधानसभा में ही 12.5 लाख 14 लाख के आसपास की आबादी हो गई। उस आबादी के लिए सिविल हॉस्पिटल गुड़गांव में नहीं है, उसको तोड़ दिया। जो सिविल हॉस्पिटल था भी 100-150 बेड का, उसको तोड़ दिया और उसमें आज पार्किंग बनी हुई है। इस शहर में सबसे बड़ी समस्या रहती थी जाम की। अंदर जो पुराना गुड़गांव हम कहते हैं, उसमें मल्टी लेवल पार्किंग के लिए गड्ढा तो खोद दिया, 10 साल में वो गड्ढा नहीं भरा गया। यहाँ तक कि विधायक यहाँ भाजपा के रहे, 2014 में रहे, 2019 में रहे। विधायक के कमला नेहरू पार्क में एक स्विमिंग पूल था, उसको रेनोवेशन के नाम पे तोड़ दिया। 10 साल में हम एक स्विमिंग पूल को दोबारा बना करके उसका रेनोवेशन नहीं कर पाए। और हिंदुस्तान में पूरे में शीतला माता का ये पावन पवित्र शहर है, उनकी दृष्टि, उनकी कृपा दृष्टि शहर पे रहती है। शीतला माता का मंदिर बनाने के लिए उसको मंदिर को तोड़ा गया। आज तक 10 साल में, जबकि शीतला माता मंदिर ट्रस्ट में या जो हमारा श्राइन बोर्ड है शीतला माता का, उसमें पैसे पूरे हैं, लेकिन वो मंदिर आज तक नहीं बना 10 साल में। मतलब जो भाजपा ये कहती है सनातन धर्म संस्कृति का संरक्षण करने वाली है, तो वो मंदिर ही नहीं बना पाए। कोई ध्यान गुड़गांव की तरफ नहीं। भाई इससे आगे चलते हैं, एक यूनिवर्सिटी नहीं, अभी तक जो बता रहे हैं कि यूनिवर्सिटी है, उसकी केवल बाउंड्री हुई। यूनिवर्सिटी शुरू 10 साल में हम कर नहीं सके, उसमें कोई भवन नहीं बना सके। शीतला माता के नाम पे एक कह रहे हैं कि हमने मेडिकल कॉलेज बनाया, वो मेडिकल कॉलेज 10 साल में बन ही नहीं पाया। अब जो बन रहा है
वो बनता ही रहेगा। तो लोगों ने देख लिया कि गली गली में सीवर ओवरफ्लो है, गली गली में पानी पीने के लिए सीवर का पानी मिक्स होके लोगों को आ रहा है, लोग शिकायतें कर रहे हैं। जरा सी 2 इंच बारिश हो जाए तो जल भराव की समस्या ऐसी है कि गाड़ियां फंस जाती है। लोगों ने, मेरे ख्याल में, मैं समझता हूँ कि इस बरसात के सीजन में एक तो मेरे ही कार्यकर्ता की गाड़ी वो धसी और उसका इंजन खराब हो गया। ऐसे मुझे लगता है कितनी गाड़ियाँ, कितने एक्सीडेंट हुए होंगे कि सड़क, चूँकि जब बारिश में पानी भर जाता है सड़क पे तो गड्ढे होते हैं, गड्ढे दिखाई नहीं दे, स्कूटी वाला यार नीचे गया, गिर गया। तो ऐसी परिस्थितियों से लोग जूझ रहे हैं। आपके पास पीने का पानी आप स्वच्छ नहीं दे पा रहे, आप लोगों को बिजली ढंग से नहीं दे पा रहे, लोग करंट से मरे हैं पीछे। उसके बाद में अब जैसी बारिश आएगी बिजली काट देते हैं, मरो तुम, भाई अपना सुधार करते ना। तो पीने के पानी की, सीवर ओवरफ्लो की और कूड़े की, और सड़क गड्ढे में या गड्ढों में सड़क है, भगवान मालिक है। इस गुड़गांव का 10 साल में वारिस कोई नहीं रहा। विधायक चपड़ासी की तरह बना दिए गए, कार्यकर्ता बंधक बने भाजपा के, कोई बोलने वाला नहीं, बोलता था तो तुरंत, जैसे अभी भी पूर्व मुख्यमंत्री का एक रिएक्शन हमने देखा, एक बीजेपी का कार्यकर्ता हिसार में बोल रहा था पूर्व मुख्यमंत्री को, तो जो कहते इसको बाहर निकालो। मतलब ये अहंकार भाव जो कभी रावण जैसे विद्वान, बलवान, शक्तिशाली व्यक्ति का भी नहीं रहा, तो जो आज अहंकार भाव बीजेपी के नेताओं में आ गया है, उस कारण से गुरुग्राम की तो मैं पर्टिकुलरली ये कह सकता हूँ कि गुरुग्राम नहीं, मैं दक्षिणी हरियाणा की, वैसे मैं पहले खूब मैंने सर्वे की हुई हैं, तो मेरे को अपना जो हरियाणा की भी मैं बात करूँ तो चारों तरफ से अपन सूचना लेते हैं, तो उस नाते से अब की बार बिल्कुल हरियाणा की जनता का मोह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की जो क्या कह सकते हैं कि निरंकुशता के कारण से। भाई आपने किसान को मारा, किसान अपना हक मांग रहा था, भाई मेरे को हक दो, किले बो रहा हूं तो मैं 5 किले की फसल बेचता हूं, बेचूंगा, ऐसा विश्वास नहीं किया ना, पोर्टल पे चढ़ा। ये मुद्दा तो बड़ा गंभीर मुद्दा है, किसान विरोधी तो बहुत ज्यादा इस बार। तो किसान नाराज, किसान ने अपना आंदोलन करके उसकी पिटाई। इसके बाद में कर्मचारी नाराज, कर्मचारी ओपीएस मांग रहे थे, ये अपना हक मांगते, ये राइट है कर्मचारी का, किसी का भी प्रजातंत्र में हक है, उनको लाठी डंडों से पिटवाया। उसके बाद में सरपंच पे भरोसा नहीं, जो मुख्यमंत्री होता है ऐसे ही सरपंच हमारी स्थानीय सरकार है, गांव की सरकार है, उस गांव की सरकार पे कोई भरोसा नहीं। सरपंचों को कोई पावर नहीं देंगे, उनकी पावर सारी विड्रॉ कर ली। लोकल बॉडीज शहर में, चाहे नगर परिषद हो, चाहे नगर पालिका हो, नगर निगम हो, नगर पालिका नगर परिषद में ये चेयरमैन को चेक साइन करने की पावर थी। तो मनोहर लाल जी का कहना था मैं ही चेक साइन नहीं करता, तुम क्यों करते हो, उनकी पावर विड्रॉ कर ली। तो आपका शहर की सरकार पे जो लोकल बॉडीज थी उन पे भरोसा नहीं, उनकी पावर विड्रॉ कर ली। पंचायत के सरपंचों की पावर विड्रॉ कर ली, सरपंच को निरंकुश बना दिया। यानी उसको बेईमान और भ्रष्टाचारी सिद्ध करने में भाजपा की 10 साल की सरकार ने कसर नहीं छोड़ी कि सरपंच बेईमान और भ्रष्टाचार है, चेयरमैन बेईमान और भ्रष्टाचार हैं, जबकि मोस्टली सरपंचिस और ज्यादातर लोकल बॉडीज के चेयरमैन तो आपकी भाजपा के थे। जो भाजपा के थे वो भी बेईमान थे, केवल एक मनोहर लाल ईमानदार था, बाकी सब बेईमान थे। नेता ईमानदार थे, बाकी सारे नीचे वाले बेईमान थे जी। ये सबसे बड़ा कारण रहा कि आप गांव में खत्म हुए। सरपंचों ने आंदोलन किया, पीट दिया, लोकल बॉडीज के चेयरमैन गए, उनको धमका के भगा दिया गया। अब आपका भरोसा किस पे था भाई? किसान पे थारा भरोसा नहीं, व्यापारियों का। कल हम गुड़गांव में, मैं खुद गया हूं, कल हमारे कैंडिडेट का मोहित ग्रोवर जी का वो था जन समर्थन के लिए शहर में पदयात्रा थी, उसमें गए। तो मतलब मैं आपको बेचारे छिपे दिल से एक व्यापारी की बात बता रहा हूँ। उसने कहा कि जी भूपेंद्र हुड्डा जी की जब सरकार थी कांग्रेस की, तो हमारा बीपी रहता था, वो रहता था 80-110, और अब जब बीजेपी की 10 साल सरकार भुगती है तो वो कहता है हमारा रहता है 110 से 160। तो ये व्यापारी की व्यथा थी। यानी व्यापारी तुमने व्यापारी पे तुमने खूब लादा, जितना हो सकता है उसको पीठ पे जैसे वजन लाते हैं, ऐसे उनको
डरा डरा के वो डर में जीवन जी रहा है। भय मुक्त शासन हो, अच्छा शासन हो, ये केवल कांग्रेस पार्टी दे सकती है। तो हरियाणा के लोगों का मूड तो अब कांग्रेस की सरकार बनाने का बन चुका। और बीजेपी किस मुंह से वोट मांगे, किसान से वोट किस मुंह से मांग रही है, उसका तो भरोसा ही नहीं किया आपने। पंचायतों में सरपंचों का ग्राम में वोट किसने मांगे, भरोसा ही नहीं किया आपने। पोर्टल बना दिए उनके लिए। आपने सबसे बड़ा मारा गरीब को, बीपीएल वालों को। भाई बीपीएल के राशन कार्ड थे, उसके आधार पे वो लोग राशन ले रहे थे। आपने कहा ना ये सारे बेईमान हैं, ये तो पैसे वाले हो गए, बीपीएल वाले नहीं हैं, उनको काट दिया। और एक परमानेंट परेशान पहचान पत्र लोगों को पकड़ा दिया, थमा दिया हाथ में, पी 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 करके। अब उस परेशान पहचान पत्र के कारण से दुनिया भर की ओल्ड एज पेंशन कट गई, गरीब के बीपीएल कार्ड कट गए, राशन कार्ड कट गए। और गुड़गांव में तो एक बहुत बुरा हुआ, उस अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, उस गरीब तबके के लिए इतना बुरा किया कि कांग्रेस की भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार में यहाँ नगर निगम बनाया गया। ये हुड्डा जी बना के गए नगर निगम गुड़गांव में, कि गुड़गांव का फैसला गुड़गांव की जनता करेगी। तो इसलिए उन्होंने नगर निगम का गठन किया। हुड्डा जी ने मेरे ख्याल में 8-9 में किया, 11 में चुनाव हुए थे। और जब उन्होंने नगर निगम का गठन किया तो यहाँ पे 35 वार्ड थे, और 35 वार्डों में 6 वार्ड एससी रिजर्व थे। और भाई बीजेपी की सरकार ने 10 साल में बड़ा तोहफा दिया इनको। अब नगर निगम का दोबारा से प्रशिमन कराया तो एससी की सीट, वार्ड तो एक बढ़ गया, 35 की बजाय 36 हो गया। और एससी की सीट कर दी पता है कितनी जी? 3। यानी ये तोहफा एससी वर्ग को दिया इन्होंने कि भाई तुमने हमारा साथ दे दिया था बीजेपी का, तुम गलती कर गए, तुमने साथ हमारा दिया, इसलिए तुम 6 से 3 पे आ जाओ जी। यानी पुनः एससी समाज को कांग्रेस की तरफ लौटना पड़ रहा है, इसलिए करके कि एससी समाज को केवल वोट लेने का, बहका के वोट लेने का तो हथियार बनाया, लेकिन उनको हक देने का काम नहीं किया, जो कांग्रेस करना चाह रही है। कांग्रेस ने जो 7 गारंटी दी हैं, उन गारंटियों में भाई आप 10 साल पहले, अब आपने भी कांग्रेस के जो गारंटी कार्ड आया जी 7 गारंटी का, तो बीजेपी ने उसके तुरंत बाद में अपना एक संकल्प पत्र जारी किया, हूबहू कॉपी कांग्रेस की उठाई। तो भाई तुम 10 साल, आज अगर तुम कह रहे हो हम ये करेंगे, इसका मतलब 10 साल का शासन तुम्हारा तुमने खुद सिद्ध कर दिया कि भाई 10 साल में हमने गलती करी, और 10 साल हम हरियाणा की जनता को कोई मतलब एक पैसे रुपए टके का भी फायदा नहीं कर सके, उल्टा हमने परेशान किया है। एक प्रश्न ये उठता है, जनता असमंजस में है, गुरुग्राम की जनता असमंजस में, 3 दिग्गज तो हैं, परंतु अगर गुरुग्राम में बीजेपी की टिकट बंटवारे को लेके बहुत बीजेपी ने आपसी गृह क्लेश के बिना वहां पर बहुत बड़ा गृह युद्ध करके बीजेपी ने काफ़ी बड़े उनको समर्थकों को या कार्यकर्ताओं को अपने से विदा कर लिया, तो क्या उस चीज़ का इस चुनाव में उनको कितना भुगतान देना पड़ेगा, जिसमें मुकेश शर्मा जो 25 साल से ये दावा कर रहे हैं कि मैं सेवा कर रहा हूं, परंतु क्या उनके अपनी व्यक्तिगत छवि को के बिहाफ पर या बीजेपी की छवि के साथ मिलकर वो कितना इस चीज़ को अपने पक्ष में कर पाएंगे? निर्दलीय एक चुनाव लड़ रहे, मजबूत स्तंभ है वहाँ पर। देखिए बीजेपी का उम्मीदवार बिल्कुल झूठ बोल रहा है कि 25 साल से मैं भी बीजेपी का काम कर रहा हूँ। सबसे पहले तो यही झूठ है, और इस पार्टी में जो कार्यकर्ता जितनी ज़्यादा झूठ बोलता है वो ज़्यादा आगे बढ़ता है। जो कार्यकर्ता बीजेपी को जितना ठोकता है वो आगे बढ़ता है, ये सिद्ध हुआ है। जो कार्यकर्ता अपने नेतृत्व को कोसता है, जो डराता है, जो कहता है कि मैं ऐसा कर दूंगा, तो उसको उससे सरेंडर हो जाती है। और ये वर्तमान जो परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी की अब जो इस चुनाव में हुई है, इस चुनाव में तो सिद्ध कर दिया कि जिस दिया रेवाड़ी में तो बीजेपी कहीं ना कहीं आपके दूसरे तीसरे नंबर पे है, स्वाभाविक तौर पे तीसरे नंबर पे जा रही है। आपके इससे आगे चलें, अटेली में मूल कार्यकर्ता नहीं थे क्या? नारनौल में मूल कार्यकर्ता के केवल इंसाफ मंच के जो कार्यकर्ता आए, केवल उनके माध्यम से टिकट का कार्यकर्ता कहीं ना कहीं अगर गड़बड़ कर जाता तो सांसद ही नहीं बनते। लेकिन ईमानदारी के साथ में गुड़गांव के कार्यकर्ताओं ने, बादशाहपुर के कार्यकर्ताओं ने गुड़गांव 1,02,000 से लीड दी, वहां 1,22 से दी,
और जीतने के बाद बोले कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने तो काम ही नहीं किया। काम तो मेरे कार्यकर्ताओं ने किया है। ये मेरे और बीजेपी का जो भेद है वो बीजेपी समझ नहीं पाई। अब उनके ही कार्यकर्ताओं को टिकट दी है, तो जिन कार्यकर्ताओं को टिकट उन्होंने दिलवाई है, ये जिम्मेदारी बीजेपी कार्यकर्ता की थोड़ी उनको जितवाने की, क्योंकि जीतने के बाद में फिर कहेंगे मेरे ही कार्यकर्ताओं ने जिताया। तो इस परिस्थिति में हमने तो अपना रास्ता बदल लिया, हम अपने पुराने घर पे चले गए, वापसी कर ली, और नवीन गोयल ने हिम्मत दिखा के इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। उस पर बड़े भारे प्रेशर्स आए हैं, उनको धमकियां दी जा रही हैं। मैं ये कह रहा हूं कि गुड़गांव नहीं, साउथ हरियाणा में बीजेपी ने अपनी कब्र खोदने का काम किया है। आगे बीजेपी को इस बात का पता चलेगा कि नेता विशेष चाहिए या भाजपा का मूल कार्यकर्ता चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है कि अगर दबाव में या लोभ लालच में नेतृत्व अगर कोई गलती करता है, गलत निर्णय लेता है, तो कार्यकर्ता को अधिकार है उस निर्णय को बिल्कुल ठीक ठाक करके उस निर्णय को पलट दे, और जो कार्यकर्ता जो उचित निर्णय चाहता है वैसा निर्णय करे। तो गुड़गांव में विशेष तौर पे, बल्कि मैं साउथ हरियाणा में कह रहा हूँ कि बीजेपी का कार्यकर्ता वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मार्गदर्शन को अपने सिरोधार्य करते हुए भाजपा को जो निर्णय गलत हुए हैं उसको ठीक करने का काम कर रहा है, और वो दिख भी रहा है। तो गुड़गांव में अगर मैं बात करूं, गुड़गांव विधानसभा में चूंकि ज़्यादा आपका इंटरेस्ट है, गुड़गांव विधानसभा सीट में पहली बात तो भाजपा को उम्मीदवार वो बादशाहपुर का रहने वाला है जी। उसके साथ जो टीम टोली चल रही है वो सारी बादशाहपुर से ही 70% लोग बादशाहपुर के उसके साथ चल रहे हैं। वोट के दिन बादशाहपुर थोड़ी वोट पोल करेगा, वहाँ तो गुड़गांव का कार्यकर्ता पोल करेगा। कुछ 267 से के आसपास जो मूल कार्यकर्ता, जिनको आप कह सकते हो पदाधिकारी, वो मेरे साथ कांग्रेस में वापस आ गए। ऐसे ही नवीन गोयल के साथ चले गए, ऐसे ही सुमेर तंवर लेके चले गए। सुमेर तो बहुत मजबूत कड़ी थे। तो मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि बीजेपी में अब जब कार्यकर्ता को, जब जो कार्यकर्ता बीजेपी को आज्ञाकारी है, उसके प्रति डेडिकेशन है, उसका तो समर्पण भाव खत्म ही कर दिया ना। कि आपने एक व्यक्ति की पहचान, एक, और उसने कहा भी है, भाजपा के उम्मीदवार ने कहा है कि मेरे को तो फला नेता ने टिकट दिलवाया है, और जब फला नेता ने टिकट दिलाया तो पार्टी ने टिकट नहीं दिया, इसका मतलब ये तो बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, बीजेपी का कार्यकर्ता काम क्यों करेगा। तो आज बीजेपी गुड़गांव में कार्यकर्ताओं से लैस हो गई है, कार्यकर्ताओं ने मन बना लिया, और जो आपने उम्मीदवार दिया, मैं गुड़गांव विधानसभा में रहने वाला हूँ, मेरी गुड़गांव विधानसभा में वोट थी, नवीन गोयल की सेक्टर 17 में वोट है, आपने ढूंढा हेड़ा से उठा के एक व्यक्ति को टिकट दे दिया, वो बादशाहपुर का रहने वाला है। तो बादशाहपुर के व्यक्ति के लिए गुड़गांव क्यों काम करे, नंबर 1 बात। नंबर 2, किसी भी गुड़गांव की समस्या से सरोधार्य, जब वो अपना चुनाव, जब ये पार्टी ने एक सुर्रा फेंका कि सर्वे के आधार पर टिकट बटेंगे, तो जीएल शर्मा भी टिकट मांग रहे थे, 2014 में मांगा, नहीं दिया। हमने पार्टी के निर्णय को सरोधार्य करके उसको जिताने का काम किया। 19 में मांगा, नहीं दिया, फिर बीजेपी को सरोधार्य किया। अब 24 में भी मैं भी लग रहा था, नवीन गोयल भी लग रहा था, और मुकेश जी बादशाहपुर को छोड़ के गुड़गांव में कोई साल सवा साल पहले अपने कार्यक्रम शुरू करने जब किए, तो एक भाषण ऐसा बताइए जिसमें उसने ये कहा हो कि मैं बीजेपी के प्रति डेडिकेटेड रहूंगा। उसने कहा कि मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूंगा, और एक भाषण तो मेरे पास है उसका, जिसमें वो कह रहे थे कि मैं चुनाव लड़ूंगा, हर हालत में लड़ूंगा, अगर आपने सुंदर शहर बनाना तो मुझे वोट देना, और अगर ये कूड़ाग्राम ही रखना है तो बीजेपी को वोट देना। ये उसका भाषण लोगों के पास रिकॉर्ड है। कल जब मैं बाजार में था तो एक व्यक्ति ने मेरे को सुनाया कि भाई ये वो कह रहे थे। तो जो व्यक्ति 1.5 साल पहले, सवा साल पहले गुड़गांव में आके, और आपने व्यक्तिवाद की राजनीति के कारण से आपने टिकट ले लिया, आपका बीजेपी के प्रति डरा धमका के जो ऊपर की राजनीति है उनमें आपने रखा, नीचे पैठ आपकी नहीं है। तो इसलिए करके मैं ये नहीं मानता कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति लोकसभा में थी, क्योंकि लोकसभा में सारी भाजपा एक थी, हम सब एकजुट थे, हमने किसी कैंडिडेट को नहीं देखा, हम नरेंद्र मोदी जी को देख रहे थे। और नरेंद्र मोदी जी उस वक्त चूँकि अपन भाजपा में थे तो जहाँ भी रहें
वहाँ पे अपने डेडिकेशन से काम किया है। अब कांग्रेस में हूँ तो सामने चाहे मेरा सगा भाई भी हो तो भी मैं कांग्रेस के लिए वोट मांगूंगा। तो ये मेरा है। बाकी नवीन गोयल, मोहित ग्रोवर हमारे कैंडिडेट हैं कांग्रेस के, बहुत अच्छे से चुनाव लड़ रहे हैं। और नवीन गोयल इंडिपेंडेंट है, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो कांटे की टक्कर है बिल्कुल। तो इस परिस्थिति में मैं ये मान के चल सकता हूँ कि जितने, जैसे बीजेपी के नेतृत्व ने सोच लिया कि हम जिसको टिकट दे देंगे वही पार हो जाएगा, मुझे नहीं लगता। गुड़गांव अब की बार आश्चर्यजनक परिणाम देने वाला है। जी, तो कहीं ना कहीं गुरुग्राम के मुद्दों की बात करी। अब बात करते हैं जीएल शर्मा के गुरुग्राम को लेकर। रिश्ता बहुत गहरा है, कैसे देखते हैं आप अपने राजनीतिक कैरियर के साथ जुड़े? एक छोटे से कुछ शब्द आपने बताएं कि कैसे आप गुड़गांव वासियों के पार्टी सरकार बनाती है तो भी, और अगर किसी कारणवश सरकार से चूक जाती है तो भी। देखिए, सबसे पहले तो ये संशय दूर कीजिए। पूरा हरियाणा जानता है कि आज के दिन भारतीय जनता पार्टी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। जी, तो कांग्रेस की सीटें हमारी आ सकती है, 59 भी आ सकती है, 65 भी आ सकती है। मतलब 57 से और 65 के बीच के आंकड़े में हमारी सीटें आ रही। वैसे तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जिस हिसाब से लहर चल रही है, पता नहीं, ये भी हो सकता है कि चौधरी देवलाल एक समय 90 में से 85 सीट ले गए थे। तो जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस का जो नेतृत्व है, उनकी जो आंधी चल रही है, उस हिसाब से हरियाणा बहुत बड़ा एक निर्णय ले सकता है कि शायद भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाए। ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है। तो ये तो कोई शक-शुबा हरियाणा की जनता को है ही नहीं जी। क्योंकि जो ये पोर्टल लगाए हरियाणा की जनता पे, जिन वर्गों पे, ना किसान पे, व्यापारी पे, कर्मचारी पे, किसी भी मतलब बीपीएल पे, गरीब पे, मध्यम वर्ग पे, किसी पे कोई तो विश्वास ही नहीं किया तो संशय नहीं है। तो जनता विश्वास नहीं कर रही भाजपा पे। ये कांग्रेस की सरकार आ रही है। और गुरुग्राम में भी मेरा तो, मैं चूँकि कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा और वफादार सिपाही, पहले मैं यहाँ जिलाध्यक्ष रहा, उपाध्यक्ष रहा, पार्टी में प्रवक्ता के रूप में भी काम किया, पैनलिस्ट के रूप में भी काम किया, और पुणे में अपने घर वापस लौटा हूँ। तो एक तो मेरे को यहाँ आने से बिल्कुल सहजता के भाव से, चूँकि मेरे ही साथी थे जो पौधे में अपने समय में लगा के गया था, वो आज बड़े हो गए हैं। और उस नाते से मेरे को वहाँ मिलने जुलने में कोई दिक्कत आ ही नहीं रही है किसी प्रकार की भी। प्रत्येक कांग्रेस का कार्यकर्ता बिल्कुल एकजुट है। भाजपा खिंड गई है, तो उस नाते से कांग्रेस यहाँ मजबूत दिखाई देती है। परंतु नवीन गोयल भी फाइट में बने हुए हैं, स्वाभाविक तौर पे बने हुए हैं। और हो सकता है, मुझे जो लग रहा है कि लास्ट में जो मूल आधार है, जो भाई एक बीजेपी बहुत सी कांग्रेस में समा गई, बहुत सी नवीन गोयल में समा गई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जो शेष बची है वो लास्ट में ये देख के कि वर्तमान भाजपा उम्मीदवार की जो कार्यशैली है वो ठीक नहीं है, और वो अगर वो उनको लगा कि ये हार रहे हैं, तो हो सकता है जो मूल काडर है बीजेपी का वो भी कहीं और चला जाए। ऐसी परिस्थिति आ सकती है। इसलिए शर्मा जी, अब अंत में ये थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए। दर्शक बड़े उम्मीद लगा के बैठे हैं कि लास्ट में हुक्म का इक्का किसके पास है, कौन जीतेगा बाजी, कौन बाजी यहाँ पर गुरुग्राम की सीट पर सबकी निगाहें हैं, सब अपने हथकंडे अपना रहे हैं, कोई पैसे का, कोई किसी तरीके का, सब लोग जहाँ भी जाएं सिर्फ कूड़े की सीवर के बिहाव पे, बदले के बिहाव पे ही वोट देंगे, या किसी और कारण से बात करें, कुछ देश हित की बात करते हैं, कुछ गुरुग्राम की बात करते हैं। क्या होगा जनता का फैसला, आपकी क्या राय है? देखिए, देश हित की बात करने वाले लोगों में मैं रह के आया हूँ। जो देश हित है वो इसी बात में है कि सबसे पहले जो लोग रह रहे हैं उनका हित कैसे हो, तो ही तो देश बनता है। मानव से देश बनता है, जो सजीव चीज़ें हैं उनसे देश बनता है। अगर सजीव चीज़ें ही निर्जीव होगी तो देश कहाँ रहेगा, राष्ट्र कहाँ रहेगा? तो सबसे पहले व्यक्ति अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करता है। देश में मैं बचूंगा, ऐसे करके सभी बचेंगे तो ही तो देश बनेगा ना। देश का निर्माण किससे होता है? देश का निर्माण होता है सजीव वस्तुओं से। देश एक सजीव मतलब खाली भूमि नहीं है। अगर खाली भूमि है तो देश का है। तो राष्ट्र को आज़ाद कराने में, इस देश को आज़ाद कराने में
जो आज के दिन जो अपने आप को राष्ट्रवादी लोग मानते हैं उनकी क्या भूमिका रही, एक बार वो मंथन कर लेंगे खुद ही। जो आज के दिन जो अपने आप को राष्ट्रवादी मानते हैं, उस वक्त के तत्कालीन राष्ट्रवादी तो सारे कांग्रेस ही थे जी देश को आज़ाद कराने में कांग्रेस की बड़ी भूमिका रही जी। तो लेकिन वो धीरे धीरे करके आज के राष्ट्रवादियों ने उसको भुला ही दिया जी कि देश को आज़ाद कराने वाले कौन लोग थे, फांसी खाने वाले कौन लोग थे, जेल जाने वाले कौन लोग थे, स्वतंत्रता सेनानी कौन लोग थे। इनमें से एक भी नहीं था जो आज के राष्ट्रवादी हैं। तो ये एक तो वो अपने आप में आत्मचिंतन कर लें, नंबर एक बात। नंबर दो, ये जो सीट है, इस सीट पे क्यों मैं हरियाणा की हर एक सीट की बात ये करता हूँ, जब सरकार कांग्रेस की बन रही है तो आपको सरकार के साथ, हर व्यक्ति सरकार के साथ जाना चाहिए। मुझे गुड़गांव का डेवलपमेंट कराना है, एज ए वोटर मैं कह रहा हूँ, एज ए कांग्रेस लीडर नहीं कह रहा। मेरे को अगर फैसला लेना है मैं वोट कहाँ डालूँ, तो मुझे पता है कि आज के दिन गुड़गांव कूड़ा ग्राम, गड्ढा ग्राम, मतलब बिजली से परेशान, पानी पीने के पानी से परेशानी है, इसको दूर कौन करेगा? जो सरकार आएगी। सरकार तो कांग्रेस की आ रही है, तो मेरे मन में स्वाभाविक आएगा कि मैं कांग्रेस की वोट डालूंगा। तो अंततः गुड़गांव में कांग्रेस के उम्मीदवार ही यहाँ से बाजी मारेंगे कि लोग सोचेंगे, गुड़गांव के लोग ध्यान देंगे इस बात को कि भाई हम विपक्ष का विधायक बना के क्या ले लेंगे। मान लो आपने गलत निर्णय ले लिया, विपक्ष का विधायक बनाया, बीजेपी का विधायक बना के तो कुछ मिलना ही नहीं है। बीजेपी तो आ ही नहीं रही, बीजेपी का आपने विधायक चुन लिया तो बीजेपी का विधायक करेगा क्या? उसकी कोई सुनने वाला नहीं होगा। और कांग्रेस के छोटे से छोटे का एक बड़ा अंतर है, बीजेपी में विधायक भी बंधक थे, उनके भी गले और कार्यकर्ताओं की तो बात ही छोड़ दी, उनसे तो बात करने वाला ही कोई नेता नहीं था। बीजेपी का कार्यकर्ता वहां बोल नहीं सकता। एक ऐसा डंडा होता है जैसे ही बोले उठा के फेंको, चलो इधर करो, फोटो में नहीं खिंचवाना, ये नहीं करना, ये वहां पे था। लेकिन कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की चलती है। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता, मैं जिलाध्यक्ष रहा हूं। जब मैं जिलाध्यक्ष था और हमारी सरकार थी कांग्रेस की, तो आप यकीन मानिए अधिकारी दिवाली की विश करने आते थे जी। और बीजेपी में ये उल्टा हुआ कि विधायक डीसी अधिकारियों को विश करने जाता है। ये परंपरा केवल भाजपा में है। तो इस नाते से गुड़गांव का जो वोटर है वो 100% कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस का विधायक बनाएगा, ताकि यहाँ पे जो 10 साल में जो इसका बेड़ा गर्क किया गुड़गांव को, उसको पुनः मिलेनियम सिटी और साइबर सिटी का दर्जा देने में हम सक्षम हो सकें। धन्यवाद।